सिग्निफिकेंट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, वो सारे लीडर्स हैं। तो अगर हम भी उतना ही सिग्निफिकेंट पैसा कमाना चाहते हैं, तो कितने लोग मेरे साथ अग्री रखते हैं? इफ यू अग्री विद मी, से यस इन द चैट बॉक्स दैट लीडरशिप इज द स्किल दैट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि लोगों को लीड करना है, लोगों को प्रेरित करना है, लोगों को उनमें आग भरनी है, उनमें ऊर्जा भरनी है। एब्सोल्युटली राइट। तो कितने लोग जानना चाहेंगे हाउ टू बिकम अ बेटर लीडर? हाउ टू बिकम अ बेटर लीडर कितने लोग जानना चाहेंगे? सब जानना चाहेंगे? वेरी नाइस। यस, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट बाय द वे। ये जो स्किल है इसका कोई अंत नहीं है। ये एक ऐसा स्किल है, आई मीन अगर आप 1 करोड़ रुपया महीना भी कमाना शुरू कर दें मोदी केयर से, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड ऑलवेज बी स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप स्किल्स। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप स्किल्स। इसका कोई ऐसा अंत नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि ओके नाउ आई बिकम अ परफेक्ट लीडर, नो। क्योंकि जैसे 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 ये लोगों का बिजनेस है, हर लोगों का मानना, सोचना, उनका अंदर उनके क्या सिस्टम है, उनके इमोशंस डिफरेंट है। ओके, सो हम लगातार अपने स्किल को इंप्रूव करते रहेंगे इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप एबिलिटी। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे लीडरशिप एबिलिटी में, वैसे वैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा। लीडरशिप स्किल्स इतना बड़ा टॉपिक है कि 45 मिनट में इसको कवर नहीं किया जा सकता। ओके, इसके ऊपर पता नहीं कितनी किताबें, कितनी लाखों किताबें लिखी गई होंगी। तो 45 मिनट्स में इसको कवर करना इज इम्पॉसिबल। लेकिन हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है उड़ान, गो डायमंड वर्कशॉप। हम उसमें बहुत ही डिटेल में लीडरशिप स्किल्स को कवर करते हैं। और उसमें से एक टॉपिक मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, जो हम और उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हम उड़ान में कवर करते हैं, बिकॉज हम उसमें 5 घंटा लगाते हैं सिर्फ 50 लोगों के लिए, 50-60 लोगों के लिए, बिकॉज इट्स अ स्किल। पर उसमें से एक टॉपिक आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, हमने बात तो कर ली लीडरशिप स्किल्स की, कि लीडरशिप स्किल्स हमें चाहिए ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। पर लीडरशिप स्किल का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? मैं चाहता हूं आप आंसर लिखे चैट बॉक्स में। एज पर यू, व्हाट इज लीडरशिप ऑल अबाउट? है क्या लीडरशिप? लीडरशिप स्किल का मतलब क्या है? लेट्स सी। Teachability, lead by example, response, very nice. To inspire. Byongji, very good. Okay, so you'll have to excuse me. मैं घर में हूँ, बच्चे भी थोड़े से एक्टिव हैं, उनमें भी ऊर्जा भरी हुई है, तो बीच में आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा। ईमानदारी, लीड बाय एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। भरत भूषण जी के लिए आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू क्लैप। भरत जी, very, very nice. Influencing others. Leadership is influence. Full stop. Leadership का मतलब है लोगों को प्रभावित करना। Full stop. अगर आप लोगों को प्रभावित कर सकते हो, if you can influence people, you are a leader. और किसी भी फील्ड की हम बात करें, you can be a leader as a parent. You can be a leader, in your job that you're doing. You can be a leader in मोदी केयर। आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। हम जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, हम प्रभावित करके काम करवा सकते हैं। सो अग्री करेंगे मेरे साथ? यस सर। तो अगर लीडरशिप का मतलब है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, तो आज हम बात करेंगे इसी इन्फ्लुएंसिंग स्किल के बारे में। I mean, influencing skill and leadership is synonymous only. And we will talk about, I hope you can see my screen. Is my screen visible? Yes, sir. Yes. And we will talk about the art and the science of influence. क्या विज्ञान है, क्या कला है लोगों को प्रभावित करने के पीछे? और इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, सॉरी, पर हम पूरे लीडरशिप टॉपिक के बारे में बात करते हैं इन आवर गो डायमंड वर्कशॉप। उसका एक छोटा सा टुकड़ा आज हम आपको पेश करेंगे। विज्ञान और कला कैसे लोगों को प्रभावित करना है। सो आर यू ऑल विद मी? नेक्स्ट हाफ एन आवर मुझे अपना अटेंशन दे दीजिए। आई कैन प्रॉमिस यू दिस, दैट दिस हाफ एन आवर विल गिव यू एन आइडिया
through which your life can change, अगर आपने इसके ऊपर काम किया तो. So leadership is influence. Leadership का मतलब है, नेतृत्व करने का मतलब है आप लोगों को प्रभावित करें. जितने बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं वो बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर्स रहे हैं. गांधी जी ने जब पैदल यात्रा करने के बारे में सोचा तो पता नहीं कितने एक लाखों लोग उनके साथ आ गए. क्या उन्होंने जबरदस्ती घर घर जाके उनको बुलाया था? नहीं, उन्होंने प्रभावित किया था लोगों को. जब सौरव गांगुली जी ने इंडिया की टीम की बागडोर संभाली, बहुत ही क्राइसिस थे, क्या उन्होंने अपने हाथ में स्टिक लिया? नहीं, उन्होंने टीम स्पिरिट जब उन्होंने डालनी चाहिए, जब उन्होंने पैशन डालना चाहा, जब उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट डालनी चाहिए, तो उन्होंने लोगों को प्रभावित किया. सिमिलरली जब आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे तो आप लीडर हैं. लेकिन अब देखते हैं प्रभावित करना कैसे है, कैसे आप प्रभावित कर सकते हैं लोगों को. तो जब भी हम बात करते हैं प्रभावित कर दो, मोटिवेट कर दो, आप भी कई बार कहते हो कि सर एक मोटिवेशनल सेशन ऑर्गेनाइज कर दो. ओके, सो फिर हम एक ऑडिटोरियम किराए पे लेते हैं, फिर हम वहां पे हमारे लीडर्स को भी बुलाते हैं और हम भी खुद जाते हैं कभी कभी, और हम कहते हैं कि यस वी विल फायर अप द ऑडियंस, विल डू अ मोटिवेशनल सेशन. और जब हम जाते हैं वहां पे, हम माहौल देखते हैं ऑडिटोरियम का, बहुत सारे लोग स्टेज पे हैं और वो अपनी सफलता की कहानियां बता रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. और हम भी पूरा मोटिवेट होके ऑडिटोरियम से बाहर आते हैं. यस, नो इट इज लाइक, मुझे याद आ रहा है एक बार मैं गया था यूपी के किसी एक मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे एक जगह है अनपरा, वहां पे ट्रेनिंग करने गया. शाम काफी हो गई थी, हमने डिसाइड किया कि हम अगले दिन सुबह वापस जाएंगे. तो हमने वहां पे डिसाइड किया कि मूवी देखते हैं, और मूवी लगी हुई थी सिंघम. चारपाई और वो होता है ना जो पुराने सिस्टम, पुराना जमाने का जिस तरह का थिएटर होता है, चारपाई वगैरह लगी हुई थी और मूवी चल रही थी सिंघम. और सिंघम में था एक अजय देवगन. तो अजय देवगन को जो है गुंडे घेर लेते हैं, और अजय देवगन क्या करता है, अपनी जीप से उतरता है, एक लैंप पोस्ट उखाड़ता है और गुंडों को दे मारता है. और आप इमेजिन करिए वहां पे इतनी तालियां बजी जब अजय देवगन ने गुंडों को मारा, जैसे हमारे मोटिवेशनल सेमिनार्स में बजती हैं. तो जब मैं उस मूवी को देख रहा था, मैं भी अपने आप को क्या समझ रहा था? सिंघम. मैं भी सिंघम. तो हमारे मोटिवेशनल सेमिनार्स में भी जब हम इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, तो वो भी क्या बन जाते हैं? वो भी मोटिवेट हो जाते हैं. और मैं भी मोटिवेट हो गया था, और बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए होंगे सिंघम को देखकर. और जब वो घर गए, थोड़ा लेट हो गए, जब घर गए उन्होंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया और सामने उनकी बीवी ने दरवाजा खोला, तो रियलिटी चेक हुआ और वो सिंघम से एकदम क्या बन गए? चिंगम. च्युइंगम. तो जो मोटिवेशनल सेशंस के थ्रू हम लोगों को इन्फ्लुएंस या प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, वो एक गुब्बारे की तरह है. जैसे ही हल्की सी किसी ने पिन चुभाई, सारी हवा निकल जाएगी. समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? सो आई एम नॉट सेइंग दैट दोस मोटिवेशनल सेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, वेरी वेरी रिक्वायर्ड, बहुत जरूरी है. लेकिन जो मोटिवेशनल सेशन के थ्रू जो मोटिवेशन रहती है वो कुछ ही समय के लिए रहती है. जो आवाज दो हम एक हैं, चक दो फट्टे, नप दो गिल्ली, इसके थ्रू जो हम इंस्पायर करते हैं लोगों को, इसके थ्रू जो मोटिवेट करते हैं, वो कुछ समय के लिए होती है, वो क्षण भंगुर होती है. जैसे ही लोग मोटिवेट होके जाते हैं फील्ड में, कोई उनको कहता है कि भाई साहब आप कहाँ फंस गए, ये बिजनेस नहीं चलता, ये ऐसे है जैसे गुब्बारे को पिन लगाया और सारी हवा निकल गई. सो सिर्फ चीख कर स्टेज के थ्रू मोटिवेट करने से लंबे समय तक मोटिवेशन रहती नहीं है, लंबे समय तक आप इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते. और जैसे कि मैंने बात की, हम बात करेंगे यहाँ पे आर्ट एंड साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस. ये जो टॉपिक है इसके लिए 2 लाख 5 लाख तक 7 दिन की ट्रेनिंग तक की फीस दी जाती है, लेकिन आज हम आपके लिए फ्री कर रहे हैं. जस्ट गिव मी नाउ 25 मिनट्स मोर. सो द आर्ट एंड साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या कहता है? ये सबसे पहले कहता है कि आप ये आइडेंटिफाई करो
सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आपको डिजायर्ड आउटकम क्या चाहिए, आप चाहते क्या हैं लोगों से। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी टीम बना रहे हो, आप अपनी टीम से क्या चाहते हो, वो क्या करें। क्योंकि जब आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो हमें कोई ना कोई बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, तो वो आप चाहते क्या हो अपनी टीम से। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं, आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर टीम, आप क्या डिजायर्ड आउटकम, आप क्या रिजल्ट चाहते हैं। आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। आपको कुछ मैं एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से यू कैन रिस्पॉन्ड। सो फॉर एग्जांपल, एक आउटकम हो सकता है, अगर मैं सरकार की बात करूं, अभी गवर्नमेंट की बात करूं, कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं सड़क पे, उन एक्सीडेंट्स में कमी आए, जिससे कि एक्सीडेंट्स के कारण मौत ना हो। उन एक्सीडेंट में 5%, 10%, 20% कमी आए, उन एक्सीडेंट में मौतें कम हो। एक ये डिजायर्ड आउटकम हो सकता है सरकार का। दूसरा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि किसी एक शहर के लिए कि वो स्वच्छ भारत अभियान में टॉप 3 पोजीशन पे आए, तो ये एक रिजल्ट उस शहर का जो भी नेता है वो चाहता है। अब आप अपनी टीम के नेता हैं, आप अपनी टीम के लीडर हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपकी टीम में क्या आउटकम हो। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। लोग लिख रहे हैं कि आपकी टीम के लोग प्रोडक्ट यूज करें और प्लान शो करें। ओके, डेडिकेशन हो और गोल सेटिंग करे, डुप्लीकेशन हो, रिटेंशन बढ़े। वेरी गुड पूनम मैम, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज अ वेरी गुड आउटकम। यू वांट टू इंक्रीज रिटेंशन, लेट्स से बाय 20%, वेरी नाइस। और क्या चाहते हैं। सो यहां पे हाँ, मैक्सिमम इनकम, ये लिखा है प्रीति गुप्ता जी ने कि लोग पैसा कमाएं। वेरी गुड, तो आप एक आउटकम लिख सकते हैं कि लोग, मेरी टीम में हर एक व्यक्ति 6 महीने के अंदर अंदर 25,000 रुपए कमाए। वेरी नाइस, दिस इज अ वेरी गुड डिजायर्ड आउटकम और द रिजल्ट दैट यू वांट। वेरी नाइस। सो कुछ कुछ डिजायर्ड आउटकम्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे आप उनसे मिलते जुलते ही हैं, कि हमारी टीम का हर एक व्यक्ति 100 पीवी करे। कैसा हो संजय सर अगर हमारी टीम में हर एक व्यक्ति 100 पीवी करे। माइंड ब्लोइंग सर, माइंड तो ब्लोइंग हो ये जाए। हमारा क्या है, दिस इज अ डिजायर्ड आउटकम, ये हम रिजल्ट चाहते हैं एज अ लीडर। या एक और हो सकता है कि हमारी टीम में हर एक बिजनेस बिल्डर हफ्ते में मिनिमम 2 होम मीटिंग करे, ये भी एक हो सकता है एक डिजायर्ड आउटकम। या जैसे पूनम मैम ने बोला रिटेंशन बढ़े बाय 20%, या 25,000 रुपया 6 महीने के अंदर अंदर लोग कमाए। ओके, सो दिस इज द डिजायर्ड आउटकम दैट वी वांट, एंड दिस इज अ स्टेप नंबर 1। एज ए लीडर आपको ये पता करना है कि आप चाहते क्या हो। तो ये सबसे पहले लिख लो कि आप अपनी टीम में क्या चाहते हो। समझ में आ रहा है जी, आप मेरे साथ हैं इस समय, जा रहे हैं सब कुछ सर एकदम के ऊपर से। एकदम एकदम आ रहे सर सब। डन डन डन। अब उसके बाद जब हमने पहला स्टेप लिख लिया, अब उसके बाद हमें ये पता करना है कि वो डिजायर्ड आउटकम या जो रिजल्ट है हमारा, वो किन बिहेवियर्स के कारण आएगा, किन एक्शंस के कारण, क्या काम हो उस कारण से आएगा, किस बिहेवियर के कारण आएगा, किस आदत के कारण आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सरकार चाहती है कि एक्सीडेंट की परसेंटेज कम हो, तो उसके लिए बिहेवियर कौन सा है जी, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना। अगर लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो करना शुरू करेंगे तो अपने आप क्या होना शुरू हो जाएगा, फेटल एक्सीडेंट्स में कमी आनी शुरू हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। यस। तो अगर मेरा आउटकम, मेरा रिजल्ट है कि मेरी टीम के हर एक व्यक्ति 100 पीवी करे, तो मुझे बताएं कि वो कौन सा बिहेवियर करें जिससे कि उनका 100 पीवी हो जाए। क्या करें जिससे कि उनका 100 पीवी हो जाए। हमें यह मालूम चल गया कि अगर
ट्रैफिक रूल फॉलो होंगे तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। गुड। अब मैं 100 पीवी करवाना चाहता हूं तो मुझे 100% सेल्फ यूज फर्स्ट। एग्जैक्टली वो अपनी दुकान चेंज करे, घर का सामान मोदी के से ले, मार्केट से ना ले। सो दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल बिहेवियर। 100 पीवी कितने का आएगा? 5,000 6,000 रुपए का। कितने रुपए का प्रोडक्ट तो वो नॉर्मली आम रूप में भी मार्केट से ले रहा है। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, 700 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। तो अगर सिर्फ वो बिहेवियर ये हो जाए, मैं यहाँ पे तो अभी रिटेलिंग की बात भी नहीं कर रहा, सेलिंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ कह रहा हूं कि अपने घर का सामान 100%, 100% वो मोदी केयर से खरीदता है। साबुन, तेल, टूथब्रश, टूथपेस्ट, 2-4 सप्लीमेंट्स, कुछ मेकअप के प्रोडक्ट, तो उसका 100 पीवी हो जाएगा। एग्री करेंगे मेरे साथ? यस यस सर। राइट। सो हमने क्या किया, हमने 2 स्टेप्स पूरे कर लिए। सबसे पहले हमने पता किया कि हम क्या चाहते हैं, हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, हमारा आउटकम क्या होना चाहिए। आउटकम है फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी डू 100 पीवी। इससे जुड़ा हुआ बिहेवियर कौन सा है कि हर कोई सेल्फ यूजर बने, अपने घर की जरूरत का सामान मोदी घर से खरीदे, ना कि बाहर मार्केट से खरीदे। क्लियर हो गया जी? यहां तक सबको क्लियर है? अगर कुछ आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं तो आई कैन रिपीट इट। फाइन सर। नाउ अब आता है सबसे जरूरी बात। आई होप यू कैन लिसन टू मी। कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। अब आता है सबसे जरूरी पार्ट कि अब आप उस बिहेवियर को क्या करें कि वो हर व्यक्ति उस बिहेवियर को करे। तो इसमें 2 चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है। पहली चीज है मोटिवेशन और दूसरी चीज है एबिलिटी। फर्स्ट इज मोटिवेशन एंड सेकंड इज एबिलिटी। कोई भी बिहेवियर हो, आसान हो, मुश्किल हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, सिंपल हो, एनी बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर लोग तभी करते हैं जब 2 चीजों के ऊपर फोकस होता है, जब 2 चीजों के ऊपर टिक मार्क आता है। पहला है कि उनको रीजन दिखना चाहिए, उनको फायदा दिखना चाहिए, उनके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए उस काम को करने की। और दूसरा है जिसे हम कहते हैं एबिलिटी, यानी कि क्षमता, यानी कि वो काम करना आना चाहिए। सो मोटिवेशन मीन्स क्या मुझे कारण दिख रहा है, क्या मेरा वाई क्लियर है, क्या मुझे फायदा दिख रहा है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। एंड एबिलिटी मीन्स क्या मुझे करना आता है, क्या मुझे उसकी क्षमता है करने की। हाउ, मोटिवेशन है वाई, एबिलिटी है हाउ। जब दोनों चीजों के ऊपर टिक आएगा तभी ही कोई बिहेवियर फॉलो कर पाएगा। क्लियर है जी इतना? अगर आपको क्लियर है से यस इन द Yes, चैट sir. बॉक्स। परफेक्ट। अब आप इसको ध्यान से जरा देखिएगा एंड दिस कैन दिस विल गिव यू इनफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज ऑन हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, जिससे कि हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। मोटिवेशन और एबिलिटी जो है ना, ये 3 चीजों से बनी हुई है। पहला है पर्सनल, यानी कि पर्सनल मोटिवेशन एंड पर्सनल एबिलिटी। दूसरा है सोशल, कि हेलो, हाँ शरद जी। आई थिंक कुछ दिक्कत आई। कैन यू हियर मी नाउ? Yeah, we can hear you, sir. एक minute. I'm just putting on a spotlight. Yeah, yes, sir. सो मोटिवेशन भी 3 तरह की है, पर्सनल, सोशल एंड स्ट्रक्चरल। एबिलिटी भी 3 तरह की है, पर्सनल, सोशल एंड स्ट्रक्चरल।
पर्सनल यानी कि मैं अंदर से मोटिवेटेड हूं या नहीं, मेरे को इंडिविजुअली ऑर्डर लगाना आता है कि नहीं या नहीं। सोशल यानी कि क्योंकि हम यहाँ पे ग्रुप की बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो मोटिवेटेड हैं या नहीं, या जो हमारे आसपास लोग हैं उनको ऑर्डर लगाना आता है या नहीं। और स्ट्रक्चरल यानी कि रूल्स, रेगुलेशंस, इन्वायरमेंट, उसमें कुछ ऐसा है कि मुझे इन्वायरमेंट से मोटिवेशन मिलती है या नहीं, या इन्वायरमेंट मुझे एबिलिटी दे पाता है या नहीं। 5 मिनट यहां पे लगाइए and you'll understand this, and then okay, now कितने लोग बाहर गांव गए हैं, इंडिया से बाहर गए हैं, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, यूके, बहुत सारे लोग जो है इंडिया से बाहर जाते हैं, यस और नो। और आपको बहुत ही बड़ा फर्क दिखता है इंडिया में और बाहर की कंट्रीज में, यस। और हम सीख रहे हैं बाकी बाहर की कंट्रीज से, और इंडिया भी लगातार जो है ग्रो हो रहा है। आप मुझे ये बताएं कि बाहर की कंट्री में और इंडिया में कहां पे ज्यादा अच्छा ट्रैफिक का डिसिप्लिन है? कहां पे ज्यादा अच्छा ट्रैफिक का डिसिप्लिन है, इंडिया में या बाहर? बाहर, एग्जैक्टली। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, अगर मैं बात करूं, इंडिया में एक शहर है चंडीगढ़। कितने लोग जानते हैं चंडीगढ़ के बारे में? यस सर। चंडीगढ़ में भी, चंडीगढ़ पूरे देश में मशहूर है कि वहां पे ट्रैफिक का डिसिप्लिन बहुत ही बेहतरीन है। किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले चंडीगढ़ में ट्रैफिक का डिसिप्लिन बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं जब खुद मैं ड्राइव करता हूं गाड़ी, मेरे अंदर पर्सनल मोटिवेशन है कि मैं सारे रूल्स को फॉलो करता हूं, सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता हूं। मेरे अंदर पर्सनल मोटिवेशन है इस चीज की। सीट बेल्ट लगाता हूं, लाल बत्ती से पहले ही रुक जाता हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं चंडीगढ़ से बाहर निकलता हूं और मैं जाता हूं दिल्ली की तरफ, पर्सनली मैं बहुत मोटिवेटेड हूं कि मैं सारे रूल्स को फॉलो करूंगा। लेकिन जब मैं पानीपत पहुंचता हूं तो पानीपत के फ्लाईओवर के नीचे एक लाल बत्ती आती है, और क्योंकि मैं पर्सनली मोटिवेटेड था कि मैं लाल बत्ती पे रुकूंगा, तो मैं लाल बत्ती से पहले रुक जाता हूं, बिकॉज मैं पर्सनली मोटिवेटेड था। और मुझे मालूम भी है कि लाल बत्ती का मतलब क्या है, यानी कि मेरे में पर्सनल एबिलिटी भी है, मुझे गाड़ी की ब्रेक भी लगाने आती है। तो पर्सनल मोटिवेशन पे भी टिक आया, पर्सनल एबिलिटी पे भी टिक आया। लेकिन मैं अपने आसपास क्या देखता हूं, मैं तो लाल बत्ती के ऊपर रुक गया, लेकिन मेरे आसपास कोई भी नहीं रुकता, सारे लाल बत्ती को तोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो मेरे पीछे एक ट्रक आया है, उसने देखा कि मैं लाल बत्ती पे रुका हूं, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो वो मेरे पीछे से बहुत तेज हॉर्न बजाता है। तो जब मैं अपने आसपास देखता हूं कि कोई भी रुक नहीं रहा, मैं रुका हुआ हूं, बाकी सारे आगे बढ़ रहे हैं, तो बताइए इसका असर मेरे पे क्या पड़ेगा? मैं भी रूल तोड़ दूंगा। मैं भी रूल तोड़ दूंगा। मुझे लगेगा यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, आई विल ब्रेक द रूल। और उसी लाल बत्ती की लेफ्ट हैंड साइड एक ट्रैफिक पुलिस का इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, जो कि चाय पी रहा है, और उस कप को रखने के लिए उसको किसी प्लेट की जरूरत नहीं है, वो अपनी तौंद के ऊपर रख के चाय पी रहा है। और उसको कोई परवाह नहीं है कि कोई रूल तोड़े ना तोड़े, लाल बत्ती पे रुके ना रुके। यानी कि स्ट्रक्चरल मोटिवेशन भी नहीं है, कोई फाइन नहीं लग रहा रूल तोड़ने के ऊपर। तो अब मुझे बताइए मैं क्या करूंगा? मैं तो रूल को तोड़ूंगा ही ना, चाहे मैं अंदर से पर्सनली बहुत मोटिवेटेड था। कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है भाई, ऐसा ऐसा फील किया है कभी कभी? सर किया है, कि ऐसे ही किया है। आसपास के लोगों का हमारे ऊपर असर पड़ता कि नहीं पड़ता? बहुत ज्यादा पड़ता है सर। बहुत ज्यादा पड़ता है। तो बेशक आप पर्सनली मोटिवेटेड हो, लेकिन अगर आपको सोशल मोटिवेशन नहीं मिलती, तो आपका पर्सनल मोटिवेशन दब जाता है सोशल मोटिवेशन के कारण। यस। और राइट। इनफैक्ट इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर मैं दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा हूं और मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, या बहुत सारे लोग जो चंडीगढ़ एंटर करते हैं, जैसे ही उनको पता चलता है कि चंडीगढ़ आने वाला है, वो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सीट बेल्ट लगाते हैं।
क्योंकि जब वो चंडीगढ़ एंटर करते हैं, जो व्यक्ति नहीं रुकता होगा ना ट्रैफिक लाइट पे, वो देखता है कि सारे लोग ट्रैफिक लाइट पे रुक रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा, वो भी ट्रैफिक लाइट पे रुक जाएगा। और अगर उसने गलती से ट्रैफिक लाइट को ब्रेक किया, तो जैसे ही वो आगे बढ़ेगा उसका क्या हो जाएगा जी, चालान हो चलो। जाएगा। तो जब चंडीगढ़ में क्या हुआ और विदेशों के शहरों में क्या हुआ कि पर्सनल मोटिवेशन तो लोगों में है ही है, लेकिन उसके अलावा सोशल मोटिवेशन भी है, सोशल एबिलिटी भी है, और इसके अलावा स्ट्रक्चर से भी मोटिवेशन मिलती है कि अगर आपने रूल ब्रेक किया तो फाइन हो जाएगा। और स्ट्रक्चर में एबिलिटी भी है, लाल बत्ती अच्छे तरीके से दिख रही है वगैरह वगैरह। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? बिल्कुल। राइट। सो हमारा बिहेवियर फाइनली हम करते हैं या नहीं करते, इस चीज के ऊपर हम अंदर से क्या सोचते हैं, लेकिन हमारे आसपास लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या स्ट्रक्चर में यानी कि इन्वायरमेंट में उस बिहेवियर को अच्छे तरीके से करने का कोई रिकॉग्निशन है या नहीं है। अगर मैं नहीं करता तो मुझे कोई फाइन लगता है या नहीं लगता, ये सब मैटर करता है, और इन सबको जोड़कर मोटिवेशन और एबिलिटी बनती है। तो ये तो हो गई थोड़ी सी साइंस। आई होप जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हुई है। बिल्कुल सर, काफी कुछ हुई। राइट। कितने लोगों ने ये जब हम ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो बहुत सारे लोग आसपास क्या सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे। यस नो? एकदम। तो जिसे कहता है संगत का असर। सोशल मोटिवेशन क्या है जी? संगत का असर। अगर आप चंडीगढ़ जाएंगे, यूके जाएंगे, तो आप एकदम वहां के रूल फॉलो करना शुरू करेंगे, बिकॉज आपके आसपास भी लोग वही कर रहे हैं। चाहे आप में पर्सनल मोटिवेशन ना हो, लेकिन जब आप किसी बाहर वाले देश में जाओगे तो आप वहां के सारे रूल फॉलो करते हो। बिल्कुल। यस। मुझे तो ये यस। भी मालूम है कि जब कभी लोगों को बहुत तेज लघु शंका निवारण के लिए जाना होता है, इंडिया में तो कहीं पे भी रुक जाते हैं, लेकिन बाहर, आनंद जी ने एकदम सही लिखा है, जैसा देश वैसा भेष, ये है सोशल मोटिवेशन, ये है संगत का असर। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, विश्वदीप जी। राइट। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी टीम में हर कोई व्यक्ति क्या करे जी? 100 पीवी करे। यस। तो अगर उसने 100 पीवी करना है तो हमें तीनों चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वो पर्सनली मोटिवेटेड हो, पर्सनल एबिलिटी हो उसमें, सोशल मोटिवेशन उसको मिले, यानी कि वो अपने आसपास देखे कि हर कोई 100 पीवी कर रहा है तो मैं भी 100 पीवी करूंगा। अगर वो अपने आसपास देखेगा कि कोई 100 पीवी नहीं कर रहा तो वो भी नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको आसपास 100 पीवी करने वाले लोग मिलेंगे तो वो भी करेगा। राइट। और अगर उसके आसपास भी लोगों में एबिलिटी है ऑर्डर डालने की, तो अगर उसको नहीं आती होगी वो किसी से मदद ले सकता है। और फिर तीसरा है स्ट्रक्चरल, कि क्या मैं उसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, उसको मान सम्मान दे रहा हूं 100 पीवी करने पे। तो अगर उसको रिकॉग्निशन, मान सम्मान मिल जाए 100 पीवी करने पे, तो स्ट्रक्चर से भी मोटिवेशन मिलती है। और स्ट्रक्चरल एबिलिटी क्या, मेरे पास कुछ टूल्स, कुछ वीडियोस, कुछ तरीके मैं उसको बताता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, हाउ टू डू 100 पीवी। गुड। अब इसको सबको एक धागे में पिरोते हैं, और अब हम सिर्फ ज्ञान देकर लोगों को इंस्पायर, मोटिवेट, वो भी बहुत जरूरी है, राइट? मोटिवेशन सेमिनार्स, आई लव दोस मोटिवेशन सेमिनार्स, बट नाउ वी विल आल्सो अप्लाई द साइंस टू इंस्पायर, टू इन्फ्लुएंस। तो अब इसको पूरे एक धागे में पिरोते हैं, और अब देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो जी ये आपके सामने लिखा हुआ है 6 सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस। डिजायर्ड आउटकम क्या है? 100 पीवी। 100 पीवी। बिहेवियर क्या है? रिप्लेसिंग द शॉप। घर की जरूरत का सामान मोदी के से खरीदना, बाहर की दुकान से ना खरीदना। तो यहां देखिए आपके पास सामने लिखा हुआ है। अब इनमें से अगर 4 के ऊपर भी टिक मार्क आ जाए ना, बिहेवियर हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं मोटिवेशन वाले कॉलम की। पर्सनल मोटिवेशन, ये क्या कह रहे हैं? मेक द अनडिजायरेबल डिजायरेबल, यानी कि जो करना अच्छा नहीं लगता उसको
इतना अच्छा बना दो कि उसको करते हुए मजा आए। तो अभी कभी कभी क्या होता है कि लोगों को, हो सकता है कि कुछ लोगों को, 2-5 लोगों को वो कहते हैं कि मोदी केयर से सामान खरीदना उनको अच्छा अगर नहीं लगता तो हमने उसको इतना अच्छा बना देना है कि वो मार्केट से सामान खरीदना भूल जाए। मेक द अनडिजायरेबल डिजायरेबल। पर ज्यादातर लोगों की पर्सनल मोटिवेशन तो होती है, जो इसने भी मोदी के ज्वाइन किया है, ज्यादातर लोगों की पर्सनल मोटिवेशन है। जहां दिक्कत आती है वो ये है कि पर्सनल एबिलिटी ऑर्डर करना कैसे है, उसमें दिक्कत आ जाती है कभी कभी। अब मार्केट से अगर ऑर्डर करना हो कितना आसान है कि मैं गया दुकान पे, मैंने ऑर्डर कर दिया, यस। लेकिन अगर मुझे मोदी केयर से ऑर्डर करना है तो मुझे ऐप उठानी है या मुझे डीपी के पास जाना है। नाउ कैन आई डू समथिंग टू ट्रेन माय कंसल्टेंट सो दैट दे आर पर्सनली एबल टू ऑर्डर? Yes. तो हम क्या कर सकते हैं एज अ लीडर? अब मैं आपसे, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब मैं सिर्फ कुछ क्यूज दूंगा आपको। मैंने लोगों की पर्सनल एबिलिटी को बढ़ाना है कि वो ऑर्डर कर सकें। तो एज अ लीडर हम क्या कर सकते हैं टू इन्फ्लुएंस पीपल टू डू 100 पीवी? पहली चीज है पर्सनल एबिलिटी को बढ़ाना। क्या करना चाहिए एज अ लीडर? हमें क्या ऐप ऑपरेट, कुंदन जी सिंह सोलंकी के लिए तालियां हो जाएं जी। वेरी नाइस। उनको ऐप से कैसे ऑर्डर डालना है, क्या ये खोल के दिखाया जा सकता है? बिथोंग जी, टीच ऐप, वेरी नाइस जो आपने लिखा। जब मैं किसी को ज्वाइन कराता हूं, उसमें पर्सनली मोटिवेशन है, उसने मेरे डेमो देखे, वो पर्सनली मोटिवेटेड हुआ कि वो ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको भी ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता। तो एज अ लीडर मेरा काम क्या है कि मैं उनको ये बताऊं कि ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। तो मैं मोदी के का फोन लूं, अपना अपना फोन लूं, उसमें मैं लॉग इन करूं और उसको बताऊं कि यहाँ पे जाओ, ऐसे आप ऑर्डर कर सकते हो। कितना मुश्किल है, कितना आसान है ये? आसान है सर, ये तो मुश्किल आसान है जी। है। अगर हम सब ये ठाने कि हम अपने 5 लोगों को ऑर्डर करना सिखा देंगे, और संजय जी आपकी टीम में अगर मतलब हर 8% या 10% 5 लोगों को सिखा दे ऑर्डर करना, क्या 5% 100 पीवी के करने वाला नंबर बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है सर, एग्जैक्टली। डेफिनेटली। सो हमने क्या किया, पर्सनल मोटिवेशन के ऊपर तो हमने डेमो के थ्रू उनको फायदा दिखाया, उनको दिखाया कि ये प्रोडक्ट कितने बेहतरीन है। ऑर्डर नहीं वो करते हर महीने, क्योंकि ऑर्डर करना आता नहीं है, उनको थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन इस ऑर्डर करने के प्रोसेस को अगर मैं आसान बना दूं, उनको सिखा दूं, तो उनका दोनों पे टिक आ गया, पर्सनल मोटिवेशन पे भी, पर्सनल एबिलिटी पे भी। गुड, आर यू विद मी? यस। अब आता है सोशल, यानी कि हमारे आसपास लोग क्या कर रहे हैं, संगत का असर। अब अगर हर एक व्यक्ति 100 पीवी कर रहा होगा और मैं 100 पीवी नहीं कर रहा, तो मुझे क्या लगेगा, आई एम ऑड वन आउट। यस और नो? यस। तो जो लोग 100 पीवी कर रहे हैं, अगर मैं उनको हाईलाइट करूं, और मैं 100 पीवी नहीं कर रहा लेकिन मैं देखता हूं कि हर कोई 100 पीवी कर रहा है, तो क्या होगा कि मुझे लगेगा कि मैं कल्चर का अभी हिस्सा नहीं बना। मैं कल्चर के का हिस्सा बनने के लिए 100 पीवी करूंगा। सो सोशल इज हार्नेस पीयर प्रेशर। जो आसपास के लोग हैं, जो वो चीज करेंगे, जो ज्यादातर चीज लोग, जो ज्यादा लोग करेंगे, वही होना शुरू हो जाता है सबके द्वारा। लेकिन हमें उसको हाईलाइट करना है। हाउ वुड यू हाईलाइट? लाइक यू डू, यू नो, आप कॉन्टेस्ट चलाते हैं 100 पीवी के ऊपर, आप कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक सेलिंग स्किल्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि वो सिर्फ 100 पीवी करने वाले लोगों के लिए ही होगा, और इस तरह की बहुत सारी चीजें। इनफैक्ट मैं नहीं बताना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्या किया जा सकता है सोशल मोटिवेशन के ऊपर टिक लाने के लिए, कि जब कोई व्यक्ति इस मोदी के सिस्टम में आए तो उसको ये पता चले कि यार 100 पीवी करना तो एक नॉर्म है,
ये तो कल्चर है, ये तो हर कोई करता ही है, और जो हर कोई करता है तो वो मुझे भी करना है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए, इसको यूज करने के लिए हमें क्या क्या आइडियाज होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। लेट्स, द हाउस इज ओपन, लेट्स देखते हैं क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं चैट बॉक्स में। जो 100 भी करेगा, recognize them, teach products and recognition, 100 PV club, use WhatsApp status, very nice, use WhatsApp status। आपने 100 PV किया, आपने WhatsApp status पे लगाइए, स्मॉल ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करिए एज अ क्राइटेरिया, परफेक्ट। 100 PV करके अपने ग्रुप में डालिए, सोशल मीडिया पे डालिए, शेयर इन ग्रुप्स, recognitions, 100 PV स्टार। Okay, and everybody speaks the same language, everybody speaks the same language। जब हर कोई एक ही भाषा बोलता है, जो समाज में एक चीज हो रही होती है उसको हम कह सकते हैं पीयर प्रेशर, उसको हम कह सकते हैं सोशल मोटिवेशन। वेरी नाइस। 120 पीवी करने वाले का हौसला बढ़ाएं, गिव एप्रिसिएशन, गुड। 100 पीवी करने से उनको बाकी बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, वेरी नाइस। और अब दूसरा हिस्सा आ जाता है, सोशल एबिलिटी। तो अगर मैं मोदी केयर में आया, मैं पर्सनल मोटिवेशन मेरे में है कि मैं 100 पीवी करना चाहता हूं, मेरे में अभी पर्सनल एबिलिटी नहीं है, ओके। लेकिन अगर मेरे आसपास के लोगों को ऑर्डर डालना आता है, उनमें पर्सनल एबिलिटी है, तो क्या होगा कि मेरा बिहेवियर तो फॉलो हो ही जाएगा, क्योंकि अगर मुझे नहीं आता तो मैं किसी से फायदा, किसी से हेल्प ले सकता हूं। पर अगर पर्सनल एबिलिटी भी नहीं है और किसी को भी ऑर्डर डालना ही नहीं आता तो दिक्कत है। तो अभी तक जो हमने एक एक व्यक्ति को ऐप यूज करना सिखाया, क्या हो अगर हम इसके ऊपर ग्रुप में भी ट्रेनिंग करें, 1 पर्सन एट ए टाइम, 1 ट्रेनिंग एट ए टाइम। जब मेरे ग्रुप में, हमारे नेटवर्क में ज्यादातर लोगों को ऑर्डर करना पता चल जाए, कैसा हो? जब पर्सनल एबिलिटी तो है ही है, लेकिन सोशल एबिलिटी भी है, तो वो बिहेवियर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होता है। और उसके बाद आ जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप सब ऑलरेडी बता रहे हैं, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, स्ट्रक्चरल एबिलिटी, डिजाइन रिवॉर्ड्स एंड डिमांड अकाउंटेबिलिटी। हम अकाउंटेबिलिटी किसी से नहीं मांगेंगे, हम जबरदस्ती किसी को नहीं कहेंगे, लेकिन जो वो कर रहा है उसको क्या आप कुछ रिवॉर्ड या उसके लिए रिकॉग्निशन कर सकते हैं। और स्ट्रक्चरल एबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कोई सिखाने वाला नहीं है तो क्या मेरे पास कोई टूल अवेलेबल है सीखने के लिए। तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम बहुत ही जल्दी एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि सारी हाउ टू वीडियोस, वेबसाइट पे जैसे कैसे जाके ऑर्डर करना है, प्रोडक्ट के सारे डेमोज, कौन से प्रोडक्ट का क्या फायदा है, कैसे उसको कंज्यूम करना है, सारी पीपीटी, सारे डिजिटल टूल्स, ये आप सबके लिए अवेलेबल होंगे बहुत ही जल्दी। जब मैं बहुत ही जल्दी बात करूं तो वो बहुत ही जल्दी है, संजय सर को उसकी डेट मालूम है, वी आर अनाउंसिंग इट वेरी वेरी सून। तो सिस्टम में भी वो एबिलिटी है, स्ट्रक्चर में भी वो अवेलेबिलिटी है, कि अगर एक व्यक्ति सीखना चाहता है लेकिन उसके पास सिखाने वाला कोई नहीं है, तो क्या स्ट्रक्चर में, सिस्टम में कुछ अवेलेबल है? यस, वी गोना हैव अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और जब इन 6 में से 2 3 4 या उससे ज्यादा के ऊपर टिक आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि वो पर्सनली मोटिवेटेड तो है, सोशली भी है, सिस्टम से भी मोटिवेटेड है, लेकिन उसके पास पर्सनल, सोशल और सिस्टम की एबिलिटी भी है। तो कोई भी बिहेवियर आप करवाना चाहें अपनी टीम में, आप इन 6 सोर्सेस के ऊपर काम करें। हमने एज एन एग्जाम्पल 100 पीवी को अचीव करने के लिए घर की दुकान बदलने वाला बिहेवियर देखा, लेकिन अब आप अपनी टीम में देखिए कि आप इसके अलावा और क्या चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि आपकी टीम जल्दी से जल्दी डायमंड के लेवल तक जाए या डायरेक्टर के लेवल तक जाए? डायरेक्टर के लेवल तक जाने के लिए क्या क्या बिहेवियर करवाने हैं? तो फॉर एग्जाम्पल एक बिहेवियर कराना है कि उसको होम मीटिंग करने आनी चाहिए। तो होम मीटिंग करनी है तो अगेन पर्सनल मोटिवेशन हो कि वो होम मीटिंग करना चाहता है, और एबिलिटी,
पर्सनल एबिलिटी भी हो, यानी कि उसको करनी आती है, तो मैं उसको करना सिखाऊंगा। सोशल मोटिवेशन, क्या मेरे आसपास लोग होम मीटिंग कर रहे हैं, नंबर धीरे धीरे बढ़े। और एबिलिटी, सिर्फ एक ही व्यक्ति को होम मीटिंग नहीं करने आती, बहुत सारे लोग हैं जिनको होम मीटिंग करने आती है। और स्ट्रक्चरल, यानी कि जो होम मीटिंग करे मैं उसको रिवॉर्ड दूं। और स्ट्रक्चरल एबिलिटी, चेंज द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो जो होम मीटिंग करना लोगों को सिखाए। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हियर। So this is the slide. If you want to take a screenshot, please take the screenshot. ये है आर्ट और साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज ओनली 10% ऑफ द थ्योरी। अब जब आप एक बड़ा लीडर बनना चाहते हो, यू वांट टू अर्न 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, अगर आप 10, 12, 15 हजार रुपए कमाना चाहते हो, ये सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10, 12 हजार कमाना चाहते हो, आप सिर्फ काम करो, लगातार कुछ लोगों से मिलो, सीख जाओगे, कमाना शुरू कर दोगे। लेकिन 10, 12, 15, 20 लाख रुपए कमाने हैं तो ये आसानी से नहीं आएगा नेचुरली। ये चीजें फिर सीखने की जरूरत पड़ती है जब आप बड़ा लीडर बनना चाहते हो। तो जितने भी आपके बड़े लीडर्स हैं वो ऐसे ही बाय फ्लूक नहीं बन गए। उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा है, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर उठाया है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल। और मोदी केयर का आपके साथ एक वायदा है कि जब आप मोदी केयर में आते हो तो आप सिर्फ एक नेटवर्कर, डायरेक्ट सेलर ही नहीं बनते, आप पहले से ज्यादा अच्छे पर्सनैलिटी वाले इंसान भी पहले से ज्यादा अच्छे बन जाते हो बाय लर्निंग सच थिंग्स। सो दिस इज द द साइंस ऑफ हाउ टू इन्फ्लुएंस। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहें और जानना चाहें तो हम इसको अपनी उड़ान वर्कशॉप में कवर करते हैं इन डिटेल। वी आल्सो कवर द लीडरशिप स्किल्स, वी आल्सो कवर सेलिंग स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। बहुत जल्दी हम उसको पूरे भारत में हम उसको ये कर रहे हैं। इस महीने हम ऑलरेडी 2 कर चुके हैं। अभी मेरा पटना में भी है, एक लखनऊ में भी है, देन वी गॉट इन केरला, इन बैंगलोर, इन सिलवासा, कलकत्ता में बहुत जल्दी हम ऑर्गेनाइज इसको करने वाले हैं। तो अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं उस वर्कशॉप में आइए। और साथ ही साथ मैं आपको एक किताब सजेस्ट करूंगा जो आप जरूर पढ़ें, और मैं यहाँ पे ये चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, जिस किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। इसको हिंदी में भी मिल जाएगा। हिंदी में इसका नाम है लोक व्यवहार। तो अगर आप एक बढ़िया लीडर बनना चाहते हैं, बढ़िया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, इस किताब को पढ़े। और अगर आप इस मॉडल के बारे में और जानना चाहते हैं जो अभी मैंने आपको बताया ब्रीफ में, तो एक किताब है जिसका नाम है द इन्फ्लुएंसर। द इन्फ्लुएंसर, इस किताब को पढ़िए। तो 2 किताबों के बारे में मैंने आपको बताया, बंगाली में भी अवेलेबल है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी एंड द इन्फ्लुएंसर। ये 2 किताबें हैं जो आपको बताएंगी कि कैसे आप लोगों को लीड कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं बिना डंडा उठाए। कैसे आप लोगों को इंस्पायर करेंगे टू जॉइन, टू फॉलो योर विजन। और अगर आप लोगों को विजन दिखाते हैं, उनमें ऊर्जा लेकर आते हैं वो विजन को फॉलो करें, देन यू आर अ लीडर। सो विद दिस आई थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा टेक्निकल आई नो ये सेशन था, इट्स नॉट इजी टू बिकम अ लीडर, लेकिन अगर आप इसके ऊपर आगे और बढ़ेंगे, हमारे गो डायमंड वर्कशॉप्स में आइए, वहां पे हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, and then you will be on your way to become a leader and a red diamond in Modicare. Thank you so much. Over to Sanjay sir. Thanks a lot. Ladies and gentlemen, that was a great session. And वो सेशन एक ही इंसान कर सकते हैं, लीडर्स के लीडर, जो मैं शुरू से बोल रही हूँ, none other than नेशनल ट्रेनिंग हेड शरद चौधरी जी। शरद जी, that session was mind blowing. पर हमारे बीच यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हैं जो इस सेशन के लिए वेट कर रहे थे। तो आइए चलिए सुनते हैं उन लीडर से कि उन्हें आज यहाँ पर क्या क्या मिला, जिससे कि बिजनेस कल से नहीं आज रात से बढ़ना